क्या आपने कभी उस सूनी, उदास और आंसुओं से भीगी हुई आंख को देखा है, जो अपने ही घर के किसी अंधेरे कोने से उस बेटे का रास्ता देखती है, जिसे उसने अपने खून से सींचा था? इंसान जब बड़ा हो जाता है, जब उसके पास दौलत, शोहरत और रुतबा आ जाता है, तो उसे लगता है कि उसने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है। वह अपने अहंकार में यह भूल जाता है कि उसकी इस कामयाबी की मजबूत नींव में उसकी माँ की जवानी, उसके पिता के फटे हुए जूते और उन दोनों के अनगिनत बलिदान दफन हैं। आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह हमारे आधुनिक समाज के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जो हर उस औलाद की रूह कंपा देगा जिसने कभी अनजाने में या जानबूझकर अपनी माँ की आंखों में आंसू लाए हैं। याद रखिएगा, भगवान के घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। माँ के दिल से निकली हुई आह सीधे विधाता के सिंहासन को हिला देती है। वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। आज मैं आपको जिस यथार्थ और मर्मस्पर्शी घटना की ओर ले जा रहा हूं, वह कर्मों के उस कठोर विधान की कहानी है जिसे हम जैसी करनी वैसी भरनी कहते हैं। अपने हृदय को थाम लीजिए, क्योंकि आज का यह अध्याय आपको भीतर तक झकझोर देगा। यह कहानी है माधवपुर नाम के एक छोटे से गांव की। वहां सावित्री नाम की एक अत्यंत सीधी, सरल और ममतामयी स्त्री रहा करती थी। सावित्री का जीवन दुखों का एक अथाह सागर था। जब उनका इकलौता पुत्र गौरव मात्र 3 वर्ष का था, तब एक भयंकर बीमारी ने उनके पति को उनसे छीन लिया। सावित्री के सिर पर आसमान टूट पड़ा था। उनके पास न तो कोई जमा पूंजी थी और न ही आय का कोई साधन। गांव के लोगों ने सावित्री को ताने दिए और कहा कि वह किसी और से विवाह कर ले या बच्चे को किसी अनाथालय में दे दे। परंतु एक मां का हृदय इतना कमजोर नहीं होता। सावित्री ने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाया। उसने संकल्प लिया कि वह अपने गौरव को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। सावित्री ने दूसरों के खेतों में चिलचिलाती धूप में मजदूरी की। जब रात होती तो वह ढिबरी की मध्यम रोशनी में गांव वालों के फटे पुराने कपड़े सिलती, ताकि गौरव की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा सके। कई बार ऐसा होता कि घर में केवल एक मुट्ठी अनाज होता। सावित्री उस अनाज की रोटी बनाकर गौरव को खिला देती और स्वयं पानी पीकर सो जाती। जब गौरव पूछता, माँ तुम खाना क्यों नहीं खा रही, तो सावित्री मुस्कुराकर कहती, बेटा मुझे भूख नहीं है, तू भर पेट खा ले, मेरा तो पेट तुझे देखकर ही भर जाता है। सावित्री ने अपने जीवन के हर सुख, अपनी हर इच्छा का गला घोंट दिया। उसने वर्षों तक एक नई साड़ी नहीं खरीदी। उसके हाथों में छाले पड़ गए, उसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, लेकिन उसने गौरव को शहर के सबसे अच्छे विद्यालय में पढ़ाया। सावित्री के उस खून पसीने और अनगिनत रातों के जागरण का ही फल था कि गौरव पढ़ाई में अत्यंत कुशाग्र निकला और एक दिन उसे शहर की एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक ऊंचे पद पर नौकरी मिल गई। सावित्री की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने पूरे माधवपुर गांव में अपने हाथों से गुड़ और मिठाइयां बांटी। उसे लगा कि अब उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए हैं। गौरव शहर चला गया। कुछ ही वर्षों में उसने बहुत सारा धन कमाया, एक आलीशान बंगला खरीदा और शहर की ही एक अत्यंत आधुनिक और रसूखदार परिवार की लड़की प्रियंका से विवाह कर लिया। सावित्री ने अपनी बची खुची जो भी पुश्तैनी जेवर थे, वे सब प्रियंका को मुंह दिखाई में दे दिए। विवाह के पश्चात गौरव और प्रियंका शहर में ही बस गए। सावित्री गांव में अकेली रह गई। समय बीतता गया और बुढ़ापे ने सावित्री के शरीर को घेर लिया। उसे दमे की भयंकर बीमारी हो गई। जब गांव वालों ने गौरव को सूचना दी कि उसकी मां अत्यंत बीमार है, तो लोक लाज के डर से गौरव अनिच्छा से अपनी मां को शहर ले आया। परंतु शहर के उस आलीशान बंगले में सावित्री के कदम रखते ही उस घर का वातावरण बदल गया। प्रियंका को सावित्री का वह साधारण देहाती पहनावा, उसका पूजा पाठ और विशेषकर रात में उसकी खांसी की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी। कुछ ही दिनों में प्रियंका ने गौरव के कान भरने शुरू कर दिए। एक रात जब सावित्री को खांसी का दौरा पड़ा, तो प्रियंका क्रोध से उठ बैठी और चिल्लाते हुए बोली, गौरव, मैं इस बुढ़िया की खांसी के कारण रात भर सो नहीं पाती हूँ। मेरे सिर में भयंकर दर्द रहता है। तुम्हारे दोस्त आते हैं तो मुझे इस गंवार औरत को सबसे छिपाना पड़ता है। या तो इस घर में यह रहेगी या फिर मैं।
गौरव, जो उस मां के आंचल में पलकर बड़ा हुआ था, आज अपनी पत्नी के रूप और अहंकार के आगे पूरी तरह अंधा हो चुका था। वह तुरंत उठा और अपनी बीमार मां के पास गया। सावित्री अपने बेटे को देखकर मुस्कुराने का प्रयास कर रही थी, परंतु गौरव ने अत्यंत कठोर और निष्ठुर स्वर में कहा, मां, तुम समझती क्यों नहीं? प्रियंका शहर की लड़की है। उसे तुम्हारा यह रहन सहन और तुम्हारी यह बीमारी बिल्कुल पसंद नहीं है। आज से तुम घर के पीछे बनी उस छोटी सी कोठरी में रहा करोगी, और जब भी घर में कोई मेहमान आए तो तुम्हें बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। सावित्री के कानों में यह शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। जिस बेटे को उसने अपना खून पिलाकर बड़ा किया था, आज उसी बेटे ने उसे एक कबाड़ से भरी कोठरी में फेंक दिया था। सावित्री ने अपने आंसुओं को पीते हुए कहा, बेटा, मैं तो तेरी मां हूं। मैंने तो तुझे अपने आंचल की छांव में पाला है। आज तुझे मेरा ही साया बुरा लगने लगा? ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। मुझे तो बस तेरे सुख से मतलब है। सावित्री उस अंधेरी और सीलन भरी कोठरी में रहने लगी। उसे जो बचा खुचा और बासी भोजन दिया जाता, वह उसे भगवान का प्रसाद समझकर खा लेती। वह दिन रात भगवान से केवल अपने बेटे की तरक्की की प्रार्थना करती। एक दिन गौरव को व्यापार में बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। उसने अपने घर पर शहर के सभी बड़े अधिकारियों और रईस लोगों के लिए एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। तरह तरह के पकवानों की सुगंध हवा में फैली हुई थी। उस दिन सावित्री को सुबह से भोजन नहीं दिया गया था, क्योंकि नौकर घर की सजावट में व्यस्त थे। रात के 10 बज चुके थे। सावित्री के पेट में भूख की आग धधक रही थी। उससे वह भूख बर्दाश्त नहीं हुई। वह अपनी लाठी के सहारे कांपते हुए कदमों से उस कोठरी से बाहर निकली और रसोई घर की ओर जाने लगी। तभी उसकी नजर हॉल में पड़ी, जहां गौरव और प्रियंका अपने मेहमानों के साथ हंस हंस कर बातें कर रहे थे। एक मेहमान की नजर सावित्री पर पड़ गई। उसने गौरव से पूछा, गौरव, यह फटे कपड़ों में कौन बूढ़ी औरत तुम्हारे घर में घूम रही है? प्रियंका का चेहरा शर्म और क्रोध से लाल हो गया। गौरव भागता हुआ सावित्री के पास आया। उसने अपनी मां की बांह इतनी जोर से पकड़ी कि सावित्री की कलाई छिल गई। गौरव उसे घसीटते हुए कोठरी की ओर ले गया और चीखते हुए बोला, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मेरे दोस्त घर आए तो तुम अपनी यह मनहूस शक्ल लेकर बाहर मत आया करो। तुमने आज मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगी? सावित्री अब फूट फूट कर रोने लगी। उसका सब्र का बांध टूट गया था। उसने रोते हुए कहा, बेटा, सुबह से मेरे पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। मैं तो केवल एक रोटी मांगने आई थी। मैंने अपना खून बेचकर तुझे पाला था, और आज तू मुझे अपने ही घर में एक रोटी के लिए इस तरह जलील कर रहा है। गौरव के भीतर का राक्षस जाग चुका था। उसने अपनी ही मां से अत्यंत भयानक शब्द कहे, आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। हर माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, यह उनका फर्ज है। मैंने आपको यहाँ रखकर बहुत बड़ी भूल की है। कल सुबह ही मैं आपको शहर के वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। मेरी जिंदगी में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। सावित्री पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। जिस बेटे के लिए उसने अपना जीवन नर्क बना लिया था, आज उसी बेटे ने उसे घर से निकाल दिया था। अगले ही दिन गौरव ने सावित्री को एक अत्यंत दयनीय स्थिति वाले वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वृद्धाश्रम की उस चारपाई पर पड़ी सावित्री दिन रात केवल दरवाजे की ओर देखती रहती। उसे लगता कि शायद उसका गौरव एक दिन उसे वापस लेने आएगा, परंतु वह कभी नहीं आया। कुछ ही महीनों के बाद उस घुटन, अकेलेपन और भूख के कारण सावित्री ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। मरते समय भी उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। परंतु प्रकृति का न्याय कभी सोता नहीं है। विधाता के दरबार में हर एक आंसू का हिसाब होता है। समय का चक्र घूमा, 25 वर्ष बीत गए। गौरव अब बूढ़ा हो चुका था। उसका अपना एक बेटा था, जिसका नाम रोहन था। रोहन भी बिल्कुल गौरव जैसा ही महत्वाकांक्षी और अहंकारी बन चुका था। उसने भी एक रईस लड़की से विवाह कर लिया था। एक दिन गौरव अपने व्यापार के किसी काम से बाहर जा रहा था कि उसकी कार की एक ट्रक से भयंकर दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में गौरव की जान तो बच गई, परंतु उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई। उसके शरीर के निचले हिस्से को लकवा मार गया। वह हमेशा के लिए बिस्तर पर आ गया। उसी दौरान व्यापार में उसके सबसे खास साझीदार ने उसके साथ भयंकर धोखाधड़ी की और गौरव का सारा व्यवसाय, सारा पैसा डूब गया।
वह आलीशान बंगला अब कर्ज में डूब चुका था। गौरव, जो कभी अपने अहंकार में अंधा था, आज एक असहाय और अपाहिज इंसान बन चुका था, जिसे पानी पीने के लिए भी दूसरों की मोहताज होना पड़ता था। प्रियंका, जो कभी सावित्री की खांसी से परेशान होती थी, अब गौरव की बीमारी और उसकी साफ सफाई करने से चिढ़ने लगी। घर में हर दिन भयंकर कलह होने लगा। एक दिन रोहन गौरव के कमरे में आया। उसके हाथ में कुछ कागज थे। रोहन ने बिना कोई संवेदना दिखाए अत्यंत कठोर स्वर में कहा, पिताजी, आपकी इस बीमारी और इस रोज रोज के खर्चे से इस घर का माहौल खराब हो रहा है। मेरी पत्नी को आपके पास आने में बदबू आती है। मैंने शहर के एक आश्रम में बात कर ली है। मैं आपको वहीं भेज रहा हूं। अब चुपचाप वहां रहने की आदत डाल लीजिए। गौरव के कानों में जब ये शब्द पड़े तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उसे 25 वर्ष पुरानी वह रात याद आ गई जब उसने बिल्कुल यही शब्द अपनी भूखी और कांपती हुई मां से कहे थे। गौरव फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने ही बेटे के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, रोहन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारा पिता हूं। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? तुम मुझे उस आश्रम में कैसे फेंक सकते हो? रोहन ने अत्यंत निष्ठुरता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पिताजी, आपने अपनी मां के साथ क्या किया था? जो आपने बोया है वही तो आज आप काट रहे हैं। मैंने तो बचपन से इस घर में यही संस्कार देखे हैं कि जब माँ बाप बूढ़े और बीमार हो जाएं तो उन्हें आश्रम छोड़ आना चाहिए। मैं तो बस आपकी ही परंपरा निभा रहा हूं। अगले दिन रोहन ने गौरव को उसी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जहां गौरव ने सावित्री को छोड़ा था। आज गौरव उसी चारपाई पर पड़ा था जहां कभी उसकी मां ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा था। गौरव की आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थीं। उसे आश्रम की हर दीवार से अपनी मां की सिसकियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह चीख चीख कर रो रहा था, मां, मुझे माफ कर दे मां, मैं अंधा हो गया था, मैंने भगवान को रुलाया है, आज मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है, मुझे बचा ले मां। परंतु अब वहां उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। उसे अपने ही मलमूत्र में घंटों पड़ा रहना पड़ता। जो भोजन उसे दिया जाता वह कुत्तों के खाने लायक भी नहीं होता। गौरव अपने ही कर्मों की उस आग में हर पल जल रहा था, हर पल मर रहा था। यह कोई कहानी नहीं, यह उस कर्म का विधान है जो हर उस औलाद को भोगना पड़ता है जो अपने जन्मदाता को रुलाती है। श्रोताओं, आज का यह समाज कितनी तेजी से बदल रहा है। हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना रहे हैं, लेकिन हम उन्हें यह सिखाना भूल गए हैं कि उस संपत्ति से बड़ा इस दुनिया में माँ बाप का आशीर्वाद होता है। आप दुनिया भर के तीर्थ कर लीजिए, मंदिरों में लाखों का दान कर दीजिए, लेकिन अगर आपके घर में आपके माता पिता आपकी वजह से आंसू बहा रहे हैं तो आपका कोई भी पुण्य विधाता के दरबार में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मां वह सीढ़ी है जो आपको जमीन से आसमान तक ले जाती है। जब आप आसमान पर पहुंच जाएं तो उस सीढ़ी को लात मत मारिए, क्योंकि जब इंसान आसमान से गिरता है तो उसके शरीर की हड्डियां भी नहीं मिलती। जो लोग आज अपनी जवानी और दौलत के नशे में अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं, वे यह याद रखें कि उनके बच्चे उन्हें देख रहे हैं। कल जब आपकी जवानी ढलेगी तो आपके बच्चे भी आपके साथ बिल्कुल वही करेंगे जो आज आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं। कैसी लगी आपको कर्मों के फल की यह अत्यंत यथार्थ और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन की वह सच्चाई लेकर आऊं जो आपको और आपके परिवार को एक सही दिशा दे सके। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको अपनी कोई भूल याद आई हो, तो आज ही जाकर अपनी मां और पिता के चरण स्पर्श कीजिएगा और उनसे क्षमा मांगिएगा। इस कहानी को अपने परिवार, अपने मित्रों और समाज के हर व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें, ताकि हम सभी अपने कर्मों के प्रति अधिक जागरूक हो सकें और कोई भी मां वृद्धाश्रम की चारपाई पर रोने के लिए विवश न हो। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और हमारे महान संस्कारों से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। हमेशा याद रखें, आप जो बोएंगे, आप और आपकी पीढ़ियां वही काटेंगी। अपने माता पिता का सम्मान करें, अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।